अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरहान फ्रॉम फरहान ट्यूटोरियल्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो है कि आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एक स्टार्टअप ले सकें अपनी पोस्टिंग्स के लिए। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएं, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी ब्लॉगर का ब्लॉग जो है साइन इन किया हुआ है। आप अपना एक काम कीजिएगा, अपना लॉगिन करके आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन आपको दिख गया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी जो भी मेरी कोर्स की लिंक्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इजीली अपडेट आती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं आपको कैसे ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ठीक है। अब सेटिंग टैब में आ गया। बाकी अब देखें यहाँ पे एक बेसिक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बेसिक में क्या आता है, टाइटल आपके वेबसाइट का, जो आपने टाइटल रखा है अपनी वेबसाइट का, जैसे मैंने डेमो ब्लॉग रखा था उस दिन। और डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपकी वेबसाइट जैसे कि क्या प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है कि मूवीज़, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ Bollywood, dub and animated movies in various qualities, ठीक है। अब जो मेरी वेबसाइट थी, मैंने उसके ऊपर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बना दिया कि भाई मेरी वेबसाइट क्या प्रोवाइड करती है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं इसका जो टाइटल है वो भी चेंज करता हूँ, जैसे मूवीज़ प्लेनेट, ठीक है। अब मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया है मूवीज़ प्लेनेट, लेकिन मेरा डोमेन जो है ब्लॉग एड्रेस है वो है demoblog9878.blogspot.com, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी वैसे ही डेमो बनाया हुआ है। अगर आपको कस्टम डोमेन रखना है तो यहाँ से आप अपने सेटअप अ थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग क्लिक करके आप अपना कस्टम डोमेन रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताऊँगा कि आप कस्टम डोमेन कैसे खरीद सकते हैं। और फ्री तो कस्टम डोमेन खरीदने में भी दो तरीके हैं, देखें। एक तो फ्री में मिल जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में। और बाकी एक पेड होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप कहां से परचेस कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्डिंग एड्रेस, अगर आपका कस्टम डोमेन सेट किया हुआ है तो ये उसके लिए ऑप्शन है, देखें लिखा हुआ है सेटिंग अ वैल्यू टू दिस फील्ड will redirect all requests to the selected URL even if your blog is private or restricted, ठीक है। अगर आपने अपने ब्लॉग को प्राइवेट भी रखा होगा तभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी HTTPS, आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर में चलाना चाहते हैं या बगैर सिक्योर, HTTPS इसको कहते हैं, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट में नो किया हुआ है तो अभी मैं इसको यस या नो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे परमिशन का टैब है ब्लॉग ऑथर्स में भी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मैं हूँ अकेला। अगर आपको कोई और ब्लॉग का ऑथर रखना है तो आपने यहाँ पे ऐड ऑथर पे क्लिक करके उसकी ईमेल आईडी दे के आपने उसको इनवाइट कर देना है, ठीक है। फिर उसको ये होगा कि उसको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन के लिए कि भाई इस बंदे ने आपको इनवाइट किया है एज इसमें पार्टनरशिप के लिए, आप इसको आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे दूसरे टैब में चलते हैं, पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। अब देखें शो एट मोस्ट में भी 7 पोस्ट लिखी हुई है, मतलब कि मेरा जो मेरा ये देखें, ये जो मेरा होम पेज है, होम पेज में मैं आपको मेरी पोस्ट जो है वो कितनी शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे 7 लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको 5 पे सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अब मेरी ये ऐसा होगा कि भाई अब मेरी वेबसाइट पे जो फ्रंट पेज पे जो पोस्ट दिखेंगी वो होंगी 5, ठीक है। पोस्ट टेम्पलेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मूवीज़ की वेबसाइट बनाई है तो आप चाहते हैं कि भाई आप एक पोस्ट बनाओ और वो ऐसा टेम्पलेट यूज़ करो, मतलब कि आपका हर एक चीज़, हर एक कंटेंट जो है वो सेम होगा, सिर्फ पिक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन और उसका छोड़ के, ठीक है। बाकी लुक वगैरह सब आपको सेम टू सेम देना है। तो आपने यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट पे अपना HTML कोड वगैरह जो भी आप पोस्टिंग वगैरह करोगे उसका कोड वगैरह भेज के यहाँ पे सेव कर देना। तो इससे ये होगा कि भाई आप जैसे ही न्यू पोस्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके उस टेम्पलेट के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है शो इमेजेस विद लाइट बॉक्स। अब यहाँ पे यस करने से मतलब क्या, अगर आप पिक्चर पे कोई क्लिक करते हैं
यहाँ पे अगर मैं कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ तो उस पर ऊपर क्लिक करने से आपको एक पॉपअप दिखेगा, ठीक है। पॉपअप के अंदर आपकी जो इमेज है वो शो होगी। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो एज अ लिंक ओपन हो जाएगी और दूसरे टैब में या उसी टैब में वो आपकी वेबसाइट को हटा के वो पेज अपनी जो इमेज है वो शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कमेंट्स टैब है, कमेंट्स लोकेशन एम्बेड, मतलब कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही आपका कमेंट बॉक्स शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप वो चाहते हैं कि आपका कमेंट बॉक्स जो है पॉपअप होके निकले तो आप पॉपअप पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हु कैन कमेंट, एनीवन रजिस्टर्ड यूजर्स विद गूगल अकाउंट ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग। एनीवन से बात कि कोई भी कमेंट कर सकता है जिसकी ईमेल आईडी नहीं है, फिर भी वो भी कर सकता है। रजिस्टर्ड यूजर्स मतलब कि आपके इसके अंदर रजिस्टर्ड कौन से हैं, ठीक है। यूजर्स विद गूगल अकाउंट्स मतलब कि जिसके भी गूगल अकाउंट्स होंगे वो कमेंट कर सकते हैं सिर्फ। तो मैं यहाँ पे एनीवन सेलेक्ट कर देता हूँ। कमेंट मॉडरेशन मतलब कि आप देखते होंगे कि यार लोग स्पैम करते हैं वेबसाइट्स के अंदर, अपनी लिंक्स डाल देते हैं तो ताकि उनकी बैक लिंक्स बने, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़राब तरीका होता है कि इसको एक स्पैम कहते हैं, क्योंकि आप मुसलसल एक लिंक शेयर करोगे एक ही बंदे की वेबसाइट पे तो वो स्पैम कहलाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑलवेज पे रखना है। इससे ये होगा कि भाई आप कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे लिंक कमेंट में पोस्ट करेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले आएगी कि आप भाई इस वेबसाइट को शो करवाना चाहते हो या नहीं अपनी वेबसाइट पे या नहीं। अगर आपने नो क्लिक कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली लिंक रिमूव हो जाएगी। अगर अप्रूव कर दिया तो वहाँ पे वो अप्रूव होके शो करेगी लिंक, ठीक है, आपकी पोस्ट के अंदर। तो वर्ड वेरिफिकेशन मतलब कि आपके कमेंट करने के बाद अब एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वर्ड आएगा कि भाई वो वर्ड आप लिखो तब जाके आपका कमेंट जो है वो पास होगा आपकी वेबसाइट में, ठीक है। शो बैक लिंक्स, अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट में बैक लिंक दे रहा है तो आप उसको शो करना चाहते हो या नहीं। कमेंट फॉर्म मैसेज, यही पोस्ट टेम्पलेट की तरह एक कोड आप इसमें पेस्ट कर दो तो हर एक के लिए सेम टू सेम वो कमेंट फॉर्म मैसेज आ जाएगा, ठीक है। यूज़ गूगल प्लस कमेंट्स ऑन दिस ब्लॉग, नो या यस। अगर आपके पास गूगल प्लस का एक अच्छा पेज बना हुआ है, ठीक है, आपने एक प्रोफाइल बना दी है तो आप चाह रहे हैं कि आप वहीं उसी का ही गूगल प्लस का कमेंट सिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो आप इस पर यस पे क्लिक कर दो। मैं नो पे करता हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी शेयर टू गूगल, आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो भी आपने पोस्ट बनाई वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए गूगल पे, तो आपने यहाँ पे ऑटो शेयर न्यू पोस्ट पब्लिश टू योर गूगल प्रोफाइल, आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये कि ऑटोमेटिकली वो शेयर हो जाएगी आपकी जो भी पोस्ट आप बनाएंगे अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है। प्रॉम्प्ट टू शेयर आफ्टर पोस्टिंग, यस या नो, मतलब कि आपसे पूछेगा हर पोस्ट के बाद कि भाई आपने इस पोस्ट को शेयर करना है या नहीं। तो आप नो करें या यस करें, आपकी मर्जी। अगर नो करते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा कि भाई परमिशन कि आपने इस पोस्ट को शेयर करना है या नहीं। ईमेल पे टैब पे चलते हैं, ठीक है, पहले सेव कर दूँ। ईमेल टैब पे चलते हैं। ये ईमेल का मतलब ये है कि भाई आप अपनी पोस्ट जो है ईमेल के थ्रू भी पब्लिश कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर। तो आपने यहाँ पे अपना पोस्ट यूजिंग ईमेल, जैसे कि मेरा ये फरहान06 है, ठीक है। अब डॉट के आगे मैं एक फॉर एग्जाम्पल 12 भी लिखता हूँ @blogger.com, तो फरहान06.12@blogger.com पे जो भी मेल भेजेगा वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगी बिना किसी परमिशन के। तो अभी ये मैं नहीं करता, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ओनली एक्सेस है तो आप भी अपने पास ऐसा ईमेल रख सकते हैं ताकि आप क्विक पोस्ट कर सकें, ठीक है। और लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग में क्या है कि आप अपने ब्लॉग की कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन रखनी है या नहीं। टाइम जोन क्या है आपकी सिटी का, जैसे कि हमारा है टाइम जोन है भाई GMT 5 है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने GMT+5 पे क्लिक करके कराची सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा सिटी कराची है, ठीक है। अब डेट हेडर फॉर्मेट, आपको जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बेसिकली यही है। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, मतलब आपके कमेंट्स वगैरह आपकी पोस्टिंग में जो भी जिस तरह का वो टाइम स्टैम्प होगा वो फॉर्मेट आएगा, वो इस तरह का होगा। अभी देखें ये 24 आवर्स का फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आए, दिन क्या है, महीना क्या है, साल कौन सा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम भी आपके पास शो हो दिन और साल वगैरह के साथ, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं भी ये वाला क्लिक करता हूँ।
कमेंट का टाइम स्टैम्प में आपने यहाँ आपने जो चाहे क्लिक करें, ठीक है। आप इसमें भी सिलेक्शन है, आपने को जो भी क्लिक करना हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च प्रेफरेंस मतलब मेटा टेक्स्ट मतलब ये है एसईओ के लिए, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल वगैरह आपके जो डिस्क्रिप्शंस जो भी आपकी वो सर्चेस देखता है। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखें, ये आ रहा है डेमो ब्लॉग, नो पोस्ट होम, सब्सक्राइब टू पोस्ट इटम अबाउट मी, ये वो फलाना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो सॉरी ये वो नहीं है भाई, आपने यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। यही डिस्क्रिप्शन देना है कि भाई आपकी वेबसाइट क्या प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मेरी वेबसाइट जो प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ हॉलीवुड एनिमेटेड एंड Bollywood movies in various qualities, ठीक है। अब मैंने इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई अब जो भी गूगल सर्च इंजन में जैसे भी शो होगा वो ये इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई जैसे यहाँ पे डेमो ब्लॉग वगैरह आ रहा है, तो अब मेरी इंफॉर्मेशन आएगी, वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ बॉलीवुड हॉलीवुड एनिमेटेड डब मूवीज एंड लॉलीवुड मूवीज इन वेरियस क्वालिटीज, ठीक है। तो अब आ रहा है एरर्स एंड रिडायरेक्शन का बॉक्स। अब यहाँ पे कस्टम पेज नॉट फाउंड, ये एक HTML कोड है। अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कस्टम पेज नॉट फाउंड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ से आप एज अ सैम्पल्स उठा के अपनी वेबसाइट के लिए डाल सकते हैं। कस्टम रिडायरेक्ट, अगर आपकी कोई पोस्ट मिसिंग हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट बनाई थी मैं अभी मूवी पे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी का नाम बताता हूँ, बेवकूफ़ियाँ, ठीक है। अब मेरी बेवकूफ़ियाँ मूवी की लिंक का नाम था बेवकूफ़ियाँ, ठीक है, download.html। अब ये वाला जो लिंक है वो हो गया है डैमेज, मतलब कि अब ये लिंक एक्सेस में नहीं है, लेकिन मेरी ये पोस्ट अवेलेबल है किस नाम से, दूसरे नाम से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसी की लिंक को भाई ये वाली उठा के अब इसमें मैं अपने जो न्यू मेरी जो लिंक होगी उसका नाम दे दूंगा। जैसे कि मेरी न्यू लिंक का नाम होगा बेवकूफ़ियाँ डाउनलोड 2, ठीक है। तो डाउनलोड 2 पे जैसे ही मैंने सेव किया तो भाई अब जो भी बेवकूफ़ियाँ डाउनलोड पे आएगा वो ऑटोमेटिकली बेवकूफ़ियाँ डाउनलोड 2 पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अभी तो वो लिंक भी नहीं है, दूसरी लिंक भी नहीं है मेरी, ठीक है। अच्छा अब देखें, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कि अगर कोई मेरा बंदा कोई यूज़र आता है, वो मेरी वेबसाइट पे जिसने क्लिक किया वो थी ये वाली, ठीक है। लेकिन इस लिंक में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये तो डैमेज हो चुकी है। अब बंदा जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी लिंक में रीडायरेक्ट हो जाएगा कि भाई अब इनकी जो न्यू लिंक है वो डाउनलोड 2 है, डाउनलोड वाली लिंक जो है डेड हो चुकी है, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब कस्टम रोबोट में ये कि भाई अब अपने जो सर्च इंजन को किस तरह गाइड कर सकते हो कि भाई कौन से पेजेस को एक्सेस करना है और कौन से पेजेस को एक्सेस नहीं करना। जैसे कि सर्च पेज को एक्सेस करना ज़रूरी नहीं होता, बाकी एरर वाले पेजेस को आप एक्सेस नहीं करवाएंगे। आपके पास जो वैलिड लिंक्स हैं आप उन्हीं को एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। तो उसका जो कोड होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियोस में कि कस्टम रोबोट किस तरह लिखा जाता है। और कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, अब यहाँ पे देखें ये जो इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स हैं, इसमें ये सर्च इंजन के लिए बहुत मायने रखता है कि भाई इसमें बताता है कि आपकी कौन सी लिंक जो है नो इंडेक्स होगी, नो फॉलो होगी, कौन सी लिंक को डायरेक्ट फॉलो करेंगे, कौन सी लिंक को डायरेक्ट फॉलो नहीं करना,
किसको इग्नोर करना है और किसको अप्रूव करना है सर्च इंजन के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, इसकी सेटिंग भी बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी अदर सेटिंग आ गई। अदर सेटिंग में ये है कि भाई अब अगर आपने अपना ब्लॉग को बैकअप बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने 200-250 पोस्ट बना ली, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि भाई अब अपना जो ये है अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट का बैकअप बनाने के लिए आप यहाँ पे बैकअप कंटेंट पे क्लिक करके सेव टू योर कंप्यूटर पे क्लिक करके ये अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरी वेबसाइट की जो फाइल है इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करके आपकी जहाँ भी वो फाइल की लोकेशन हो इंपोर्ट करके आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश करवा सकते हैं, वही पोस्ट है, ठीक है। अगर आपका डेमो ब्लॉग जो कोई भी ब्लॉग है आप रिमूव करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट दिस ब्लॉग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लो ब्लॉग फीड, ये ईमेल वगैरह के लिए है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा तफसील से। पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा तफसील से। गूगल एनालिटिक्स कोड, जिसके लिए इसका मतलब ये है कि आपकी लाइव जो ट्रैफिक होती है वो आपको मेजर करने में हेल्प करता है, कि बताता है कि भाई आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से कंट्री से आ रही है, कौन से ब्राउज़र से यूज़ कर रही है, कौन सा बंदा है, कहाँ का है, क्या कर रहा है अभी आपकी वेबसाइट में, सब इन्फॉर्मेशन आपकी गूगल एनालिटिक्स से आती है। ये भी सेटअप करना दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब आता है यूज़र सेटिंग। यूज़र सेटिंग में यूज़र प्रोफाइल आपको कौन सी रखनी है, गूगल प्लस की यूज़ करनी है, ब्लॉगर की यूज़ करनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट का मतलब अगर आप इसके ऊपर यस क्लिक करते हैं तो भाई आपके पास जो लेटेस्ट इनकी जो भी अपडेट्स होती हैं ब्लॉगर की, वो ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगी, आपके जो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आएंगी इनकी, ठीक है। बाकी लैंग्वेज है और ईमेल नोटिफिकेशन आपको पता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग्स का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, सॉरी सेटिंग्स की डिटेल समझ में आ गई होंगी कि किस तरह सेटिंग्स की जाती हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है सेटिंग्स के हवाले से तो आप मुझसे इसी की वीडियो की कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको किस तरह करना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे अपने फ़ोन और अपने कंप्यूटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक आप यही वीडियो देखें और एंजॉय करें, ठीक है फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।